अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आप सबका इस यात्रा में बहुत बहुत अभिनंदन। फटाफट चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और इससे हमें बेहद खुशी होगी और हमें यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि आप हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं आज क्या रहेगा खास। दर्शकों, आज हम बृहस्पति ग्रह को लेकर बात करेंगे। कुंडली में एकमात्र बृहस्पति ग्रह ऐसे हैं जिनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल यहां पर देखा जाता है। शास्त्रकार यहां पर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश्च केंद्रे च बृहस्पति। केंद्र में बृहस्पति हों तो बहुत ही श्रेष्ठ, अत्यंत शुभ कारक योग। त्रिकोण में बृहस्पति हों अत्यंत लाभदायक। मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। यदि आप नए दर्शक हैं और आप चाहते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिष पर आप जुड़े रहें, तमाम ज्ञानवर्धक चर्चाएं, योग, ज्योतिष, अध्यात्म, लगातार आप इस प्रकार की वीडियोस प्राप्त करते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। तो हम बृहस्पति देव को लेकर बात करेंगे। कुंडली के अंदर वह स्थान, मैं बृहस्पति के उन सभी पहलू पर बात करूंगा, उपाय आपको बताऊंगा और साथ ही आपको यह बताऊंगा कि अगर बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या रोग ऐसी क्या स्थितियां होती हैं कि रोग भी यहां पर उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो आप बृहस्पति यूं समझ लें, बृहस्पति विवाह, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नमेंट जॉब, पदोन्नति, प्रमोशन की जो बात है, यहां पर इन सब चीजों में बृहस्पति देव अपना अच्छा खासा होल्ड रखते हैं। बात राजनीति की जाए, रोजगार की जाए, व्यापार की जाए, यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति स्थायी रूप से इनको आपको देते हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, बड़े पदों पर, उच्च पदों पर आप पहुंचना चाहते हैं तो बृहस्पति आपका स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको उपाय कुछ ऐसे करने चाहिए कि आपका बृहस्पति आपको और श्रेष्ठतम फल प्रदान करे, जिसको लेकर मैं आगे चर्चा करूंगा। यदि बृहस्पति की असंतुष्टि है, बृहस्पति नीच के बैठे हैं, पाप प्रभाव में आकर बैठे हैं, ऐसे में आपको उन उपायों से आप उसको सबल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पति के उन भावों पर हम विचार करेंगे जहां पर देवगुरु बृहस्पति आकर के विराजमान होते हैं और शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम रोग भाव की बात करते हैं तो किन किन स्थितियों में क्या रोग उत्पन्न करते हैं अगर यहां पर बृहस्पति की अनुकूलता नहीं देखी जा रही है। तो लीवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आना, चाहे लीवर के इन्फेक्शन हो, लीवर में कमजोरी महसूस होती हो, हार्ट को लेकर के प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर सकता है बृहस्पति। साथ ही साथ पेट में कोई भी विकार हो, अगर दशा महादशा दशा में भी अगर प्रतिकूल जन्मांक में है, गोचर बस भी इसका प्रभाव ठीक नहीं है और साथ ही साथ कुंडली के अंदर भी नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि बृहस्पति रोग इस स्थिति तक पैदा कर देते हैं कि ऑपरेशन तक की नौबत आती है। तो ये बहुत बार देखे जाते हैं। ये अनुभव के आधार पर हम आपको यहाँ पे सभी चीजें बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पीलिया का रोग, विशेषकर जो है देवगुरु बृहस्पति के कारण होता है। शुगर है, मोटापा है, थायराइड है, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो बृहस्पति के कुप्रभाव से यहाँ पर जनरेट होती है। अब हमें उपाय क्या करना है उसको लेकर तो हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जन्मांक की स्थिति को लेकर। अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस, 7th एंड 10th हाउस में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो वही केंद्र स्थिति रहेगी। यहां पर इस चीज को और जरूर हम देख लें, मैं केवल भाव के आधार पर कह रहा हूं, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर, लेकिन आप ये भी समझ लें उच्च के हों और स्वग्रही होकर अगर बैठे, क्योंकि अपनी राशि उनकी धनु और मीन होती है, वहीं कर्क राशि उनकी उच्चस्थ राशि होती है। अगर कर्क में वो बैठते हैं, अगर मान लो मकर में बैठ गए तो नीचे हो जाएंगे, लेकिन अगर देवगुरु कर्क में बैठते हैं तो अपनी उच्च राशि में साथ ही में चलित चंद्र और नवांश आदि का भी निरीक्षण परीक्षण कर लेना चाहिए, वहां पर क्या स्थितियां बन गई। देवगुरु इसमें वक्र हैं या फिर मार्गी हैं, यह भी हमें देख लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें नोट करने की हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये केंद्र में 1, 4, 7 और 10 में बैठे हैं,
या पंचम नवम एकादश में भी बैठे हैं, तो 4 और 3 7 घरों में अगर ये बैठे हैं तो ये आपको अच्छा प्रभाव यहां पर देंगे। वहीं 6 8 12 में अगर ये बैठ जाते हैं, थर्ड हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत कुछ पा तो लेते हैं लेकिन उसको टिका नहीं पाते। वह अचानक ही अपने कोई ना कोई ऐसे कार्यों से वो अपने आप उस संपत्ति का उससे उनको जो है उससे दूर हो जाते हैं। उसकी पूरी जो लाभ है अपने जीवन काल में उसको नहीं ले पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग वो एक दिन कर देते हैं। इसी के साथ अगर बात करें, जैसे मैं चतुर्थ में बात कर रहा था, केंद्र में जो है, लगन में है, सप्तम भाव में है या दसम भाव में, अगर इन भाव में है और उच्च के बैठे हैं या स्वराशिगत बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है। हंस योग को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। गज केसरी योग जो बृहस्पति के कारण बनते हैं, कैसे बनते हैं आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। राजयोग अध्याय में मैं उसको स्पष्ट कर चुका हूं। तो अगर ये उच्च होकर के यानी कर्क राशि में होकर के या धनु और मीन राशि जो उनका अपना घर है, समझ रहे हैं, धनु या मीन राशि यानी 4 अंक, 9 अंक और 12 अंक आप अपनी कुंडली में देखें कहां पर पड़ रहे हैं और वहां पर बृहस्पति बैठे हैं और वो आपके कुंडली का भाव कौन कौन से हैं आप भाव के हिसाब से देखें तो पहले घर में हो, चौथे में हो या 5वें में हो या 7वें में हो या 9वें में हो या फिर 11वें भाव में बैठे हो। राशि मैंने आपको बता दी, या तो चौथे नंबर की राशि हो जिसमें सूर्य बृहस्पति उच्च के होते हैं, कर्क राशि, या फिर धनु राशि अपने घर में हो, या फिर 12वीं 9वीं और 12वीं उनका अपना घर है, या फिर उन पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हो, तो ये आपको श्रेष्ठतम फल यहां पर प्रदान करेंगे। अब उपाय की हम बात कर लेते हैं। अगर प्रतिकूल फल मिला है, 6 8 12 में बैठे हैं, आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, आप अपने जीवन काल में नियम बना लें। बृहस्पतिवार के दिन आपको साबुन से नहाना नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं। बृहस्पतिवार के दिन खासकर, वैसे तो नियमित भी हो सके तो अच्छी बात है, आप हल्दी डाल के स्नान करें अपने पानी में। नियमित अगर तिलक लगा सकें हल्दी का या केसर का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बृहस्पति को तो जरूर लगाएं। केले की वृक्ष की पूजा करें, बृहस्पतिवार को आप पीपल पर जल दें, उसमें भी आप हल्दी जरूर डालें। पुखराज आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जन्म कुंडली में सलाह भी ले लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत शुभ भी ना हो पुखराज पहनना, इसलिए उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली पर विचार करके पहनना चाहिए। साथ ही साथ पीले वस्त्रों को आपको धारण करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, विस्तार से लाभ लेना चाहते हैं, लाभ ले रहे हैं और उसमें तेजी आप लाना चाहते हैं, तो आप वैदिक पूजा आप करवाइए, जो सबसे इफेक्टेड है और सबसे दीर्घकालिक तक आपको सत्ता में बनाए रखती है। उसके बाद हम बात करें, अगर अच्छा आपके पास व्यवसाय, अच्छा आप काम कर पा रहे हैं, अच्छा आप लाभ भी ले पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि और अच्छा हम लाभ कैसे लें, तो आप भागवत जी का पारायण करा सकते हैं। व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो भागवत कथा करा सकते हैं, नहीं तो आप पारायण उसका करा सकते हैं, उसके लाभ ले सकते हैं। देव गुरु ब्राह्मणों का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, विधिवत समय समय पर उनको आपको संतुष्ट करना चाहिए, जिससे आपका बृहस्पति अत्यंत आपको फल प्रदान करे। अपने से श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों का विशेषकर आदर और सम्मान करना चाहिए। स्वर्ण आप पहन सकते हैं और विशेषकर आप कानों में पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप इस उंगली में, तर्जनी उंगली में धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। दर्शकों, ये थी आज देवगुरु बृहस्पति को लेकर के आपके साथ खास चर्चा। आप बने रहे और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।